मैं आप लोग के लाया हूँ आज त्रिकोणमिति। क्या लाया हूँ? त्रिकोणमिति। क्वेश्चन है कि sec थीटा इक्वल टू 514 देन फाइंड द वैल्यू sin थीटा माइनस 2 cos थीटा अपॉन tan थीटा माइनस cot थीटा। देखिएगा ये कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। क्या बोला? sec थीटा बराबर 5/4। आप ये जानते हैं कि sec थीटा इक्वल टू होता है h अपॉन b, h बाई बी होता है। h बाई बी इक्वल टू दिया आपका 5/4। अगर क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में लिख लीजिए लेट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल ABC में ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। क्या? 90 डिग्री। अगर ये इसको मान लेता हूँ B, ये क्या है? B कुछ भी मान लो, ये 90 डिग्री है तो ये है और ये क्या है? C है। इसको मान लेता हूँ क्या? थीटा। ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा? बेस। ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। और यहाँ क्या बोला है? क्या बोला है कि 5/4 जो है h बाई बी है। b अगर 4 है तो हाइपोटेनस क्या है? 5 है। तो आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर होगा कितना? परपेंडिकुलर होगा आपका कितना? 3 होगा। आपको हम बताए थे कि बेस का फॉर्मूला लगाइएगा तो बेस से भी आप निकाल सकते हैं या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ए बी ऐसे ही निकाल लीजिए। ए बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। आप ऐसे निकाले थे। अगर ऐसे निकाल रहे हैं तो क्या ए सी का मान कितना दिया हुआ है? 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16 इक्वल टू 9। क्या? ए बी स्क्वायर इक्वल टू, अगर ए बी बराबर क्या होगा तो ए बी बराबर फिर 3। क्या किए कि ए बी स्क्वायर हटाया तो इस पर अंडर रूट चला दिए तो आगे क्या 3 आया। अगर ए बी बराबर 3 आया तो क्या साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाई एच। तो साइन पी का मान क्या आया? 3 आया। ए बी बराबर 3 तो ए और बी क्या है? 3 है। 3 मैंने पहले लिख दिया तो साइन थीटा क्या होता है? पी बाई एच। पी बाई एच जो होता है, पी का मान हो गया 3, एच का मान हो गया 5 तो 3/5 आप लिख दो माइनस 2 cos थीटा, 2 का 2 लिख दो। cos थीटा का मान क्या होता है? b/h 2 मल्टीपल b/h। b का मान कितना है? 4/5 अपॉन क्या है? 10 थीटा का मान p/b होता है। p कितना? 3/4 आप लिख दो। लिख दिए माइनस cot थीटा का मान क्या था? b/p। b का मान क्या है? 4/3। ये आया ना? ये आया कि नहीं? अगर आप यहाँ देखिए 4 2 8, आप यहाँ 4 2 8 होता क्या? 3/5 का एल्सियम ले लीजिएगा तो क्या होगा? 5 ही होगा। 5 1 5 तो 3 कम 3 होगा। और ये क्या है? माइनस का माइनस है। 2 4 8 हो गया ये तो ये क्या है? 8 है। 5 1 5 तो 5 1 5 तो क्या होगा? 8 1 8 ही होगा। अपॉन फिर अब इन दोनों का ये क्या है? अपॉन में 4 3 का एल्सियम क्या आएगा? 12 आएगा। तो 4 का टेबल कितना पड़ेंगे? 12 आएगा। तो आप बोलिएगा कि 3 भाग तो 3 3 जा 9 माइनस 3 का टेबल कितना पड़ेंगे? 12 का। तो बोलिएगा 4 भाग 3 4 जा 12 तो 4 4 जा 16। इतना लिखे। अब देखिएगा इसको, अब क्या आएगा? क्या आ गया कि 3 माइनस 8 अपॉन 5 है अपॉन क्या है? 9 माइनस 16 अपॉन 12। 9 माइनस 16 अपॉन 12 यही है ना? अब ये क्या कीजिए? 3 से अगर 8 चला गया नहीं जाएगा तो 8 से थी जाएगा ना? -5 अपॉन 5 क्या आया? -5 अपॉन 5। और ये क्या है? 9 से 16 जाएगा -7 अपॉन 12 -7 अपॉन 12। अब ऐसा कीजिए, क्या कीजिए? क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए। 5 अपॉन -5 मल्टीपल 12 अपॉन 7 क्या हो जाएगा? -7। ये खत्म तो क्या होगा? 5 खत्म तो 12 अपॉन 7 आंसर क्या आया? 12 अपॉन 7 यही आंसर। क्वेश्चन में कहा है इफ 15 cot थीटा इक्वल टू 8 है तो देन फाइंड द वैल्यू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा मल्टीपल 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। देखिएगा कितना इजी क्वेश्चन है। क्या बोला? cot थीटा बराबर 15 cot थीटा बराबर 8। अगर 15 देखिएगा 15 cot थीटा क्या है? 15 cot थीटा इक्वल टू 8 है तो cot थीटा बराबर क्या होगा? 8/15 क्या होगा? ये इधर आ जाएगा तो क्या हो गया? ये 8/15 होगा कि नहीं होगा? तो बोले हाँ। तो जब ये cot थीटा बराबर क्या होता है? b/p। cot थीटा क्या होता है? b/p। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। क्या? वही कि ये इसको ये मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए। ABC ट्रायंगल ABC में मान लीजिए लेट ट्रायंगल ABC मान लिया कि एंगल B इक्वल टू 90 मान लीजिए। ठीक, ये क्या है आपका? 90 डिग्री है। ये आपका है कितना? 90 डिग्री है। अब देखिएगा
ये आपका बी कितना है 90 डिग्री। तो अब हम ये किसी को भी थीटा मान लेते हैं। एंगल सी क्या है थीटा है, ठीक, एंगल सी क्या है थीटा, तो ये जाहिर सी बात है परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस होगा तो ये हाइपोटेनस होगा। अगर और क्या है b बाई पी भाग 8/8, तो 8 क्या होगा 8 होगा, ये b बाई पी है तो 8 होगा आपका क्या 8, b होगा 8 तो p क्या होगा 15। जब ये 15 होगा 8 होगा तो आप जानते हैं कि हाइपोटेनस क्या होगा, तो आपका हाइपोटेनस होगा 8, 15, 17 का क्या है ट्रिपलेट है। आप निकाल सकते हैं क्या कि क्या ए सी स्क्वायर, अब मैं निकाल देता हूँ, ए सी स्क्वायर होता है क्या ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है। अगर ये आप निकालिएगा 8 का स्क्वायर क्या होता है ए बी क्या है 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 2 to 5 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 5 4 9 2 6 8 2 8 9 क्या, तो ए बी बराबर क्या होगा ए बी स्क्वायर बराबर इतना आया, तो ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर आपका क्या होगा 17 होगा, 17 का स्क्वायर 289 होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया 17, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपका 17 होगा। तो अब इसका वैल्यू रख लीजिए 1 प्लस साइन थीटा, 1 का 1 यहाँ से मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, 1 का 1 प्लस साइन थीटा का 1 क्या होता है पी बाई एच, पी क्या है 15/17, तो 15/17, ठीक 15/17, फिर ब्रैकेट 1 क्या है 1 माइनस साइन थीटा क्या है, तो 1 का 1 15/17 क्या है 15/17। अब फिर नीचे आइए क्या है कोस्ट 1 प्लस कोस्ट थीटा, तो कोस्ट थीटा 1 क्या है बी बाई एच का 8/1 प्लस कोस्ट थीटा है तो 1 प्लस बी बाई एच 8/8 क्या है 17। यहाँ फिर आइए क्या है 1 माइनस कोस्ट थीटा, तो 1 माइनस 8/17 यही तो है, यही है ना। तो देखिएगा क्या करते हैं हम, बहुत ही इजी क्वेश्चन, पहले इन दोनों का कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, क्या है 1 है, एलसीएम लीजिए तो क्या होगा 17 होगा, तो 17 होगा कि नहीं होगा 17 होगा, तो 1 1 जा 7 1 1 जा 17 तो 17 ही होगा यहाँ 17 का 17 1 का टेबल प्लस 17 कम 17 तो 15 कम 15 होगा या नहीं होगा, इसको ब्रैकेट में क्लोज करो। फिर 1 क्या होगा यहाँ भी 17 एलसीएम होगा, तो यहाँ क्या होगा 17 माइनस 15 होगा कि नहीं होगा। फिर यहाँ देखिए अगर यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं तो यहाँ होगा कितना 17 ही होगा, तो 17 होगा तो क्या होगा 17 प्लस 8, इसको क्लोज कीजिए, फिर इसको लीजिए तो क्या होगा यहाँ भी 17 ही एलसीएम आएगा कि नहीं आएगा 17 ही आ रहा है, तो 17 एलसीएम आएगा तो कितना होगा 17 कम 17 माइनस 8 आएगा नहीं आया। अब देखिएगा 17 और 15 कितना होता है 32, क्या आया अब आया देखिए 32/17 है ना, मल्टीपल ये क्या है कुछ नहीं तो क्या है मल्टीपल है, तो 15 से 17 से 15 चला गया कितना होगा 15 से 17 जाएगा, तो आप बोलिएगा कि 17 से 15 जाएगा तो 2 होगा, क्या होगा 2/17। अब यहाँ देखिएगा कि 17 और 18 कितना होगा 17 और 8 कितना होगा 17 और 8 अब जोड़िएगा तो होगा 25/17 मल्टीपल 17 से 8 जाएगा तो कितना होगा 17 से 8 जाएगा तो होगा आपका 9, ठीक होगा या नहीं होगा। अब इतना आया ना, इसको क्रॉस मल्टीपल कीजिए, क्या कीजिए देखिएगा इसको हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीपल करते हैं, या क्रॉस मल्टीपल यहीं से अगर हम काटना चाहें तो यहीं से हम काट सकते हैं, ऊपर 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 नीचे 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 17 डायरेक्ट हम करते हैं जगह की किल्लत की वजह से, तो डायरेक्ट क्या आया 32, तो अभी इसको मल्टीपल करो 32 जा 64 क्या आया 64, और इसको मल्टीपल कर दो 25 9 जा 225 9 जा कितना होता है 225 क्या आएगा 225, ये 25 को 9 से मल्टीपल 225 है, और क्या आपका यही आंसर। क्वेश्चन में है कि इफ tan थीटा इक्वल टू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। क्या बोला है क्वेश्चन में कि tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है a माइनस बी अपॉन a प्लस बी है ना, तो साइन थीटा का वैल्यू निकालने बोला है। देखिए कैसे होगा, क्या हम कैसे निकालेंगे tan थीटा का मान जानते हैं, tan थीटा बराबर होता है आपको पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है p बाई बी होता है नहीं होता है, बोले हाँ होता है। तो p का मान अब ये मान लीजिए, फिर हम क्या बोल रहे हैं एक पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, क्या बना लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल, ये p बाई बी का मान क्या दिया a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, यही तो दिया हुआ है, यही दिया हुआ है ना। ये मान लीजिए कि ये ट्रायंगल ABC कुछ भी मान लीजिए आप, ट्रायंगल ABC ट्रायंगल B
इक्वल टू 90 डिग्री, क्या है b इक्वल टू 90 डिग्री, और ये इसको मान लीजिए थीटा, c क्या थीटा है, और तो ये क्या होगा p हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो क्या होगा बेस, ये होगा हाइपोटेनस, होगा कि नहीं होगा। तो आप ये जानते हैं कि परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर आपका दिया है a माइनस बी, दिया है या नहीं दिया है, a माइनस बी, और बेस क्या दिया हुआ है a प्लस बी, ये आपका क्या है a प्लस बी दिया हुआ है। तो हाइपोटेनस होगा क्या, तो हाइपोटेनस आपको निकालना आता होगा कि क्या होता, क्या निकालते हैं कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना, ये तो होता है। तो क्या होगा एच क्या है, एच तो दिया हुआ ही नहीं है। तो अब यहाँ दिखेगा, हम निकालेंगे कैसे कि P का मान दिया हुआ है ए बी का स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर P का मान क्या दिया ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर। देखिएगा बहुत ही आसान है, ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, और प्लस का प्लस ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो होता ही नहीं होता है, आप बोले हाँ होता है ना। तो अब याद दिखेगा ये माइनस 2ab है, ये प्लस 2ab खत्म हो गया। जब ये खत्म हो गया तो अब ये क्या हो गया ए, अभी हम कह सकते हैं कि 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर है प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। जब 2a स्क्वायर 2ab स्क्वायर है तो इसको क्या हम 2 कॉमन लेके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बोल सकते हैं, बोले हाँ 2 को हम कॉमन ले लिए, क्या लिखे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 2a स्क्वायर प्लस एक मिनट ये क्या हो गया a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुआ। अब ये इतना हो गया तो h बराबर क्या हो जाएगा, h का वैल्यू क्या हो जाएगा अंडर रूट, स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या चल जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये तो होगा। जब ये होगा ना तो अब हम क्या करेंगे, ये क्या वैल्यू हो गया, हाँ इसका वैल्यू अंडर रूट 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये तो होगा कि नहीं होगा। अब देखिएगा जब ये वैल्यू निकल गया तो अब निकालने क्या बोला साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है p बाई एच, p का मान क्या है a माइनस बी, तो साइन थीटा क्या बोला है साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है p बाई एच, p का मान क्या दिया है a माइनस बी अपॉन h का मान क्या आया, h का मान आया अंडर रूट 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक यही आंसर निकल गया। तो यही आपका क्या हो गया आंसर। देखिए ये क्वेश्चन में क्या कहा है कि सेक थीटा इक्वल टू 13/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा का मान क्या होगा। देखिएगा इसका वैल्यू क्या होगा, आप देखेंगे कितना इजी है। क्या बोला सेक थीटा अपॉन क्या 13/5, सेक थीटा का मान क्या होता है, सेक थीटा होता क्या है बोलिएगा ऐसा एच बाई बी, सेक थीटा क्या होता है एच बाई बी 13/5 पहले आप क्या कीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए ना, क्या लिख लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल में क्या राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में क्या ए बी सी तो एंगल बी को ही मान लीजिए। अब क्या बी बीच में ना बी को ही मान लीजिए 90 डिग्री, बी को माने 90 डिग्री। तो अब ये है सी, इसी को मान लेते थीटा, क्या मान लेते थीटा। तो ये क्या हो जाएगा थीटा के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा बेस, ये बेस तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। और यहाँ क्या बोला है एच बाई बी इक्वल 13 क्योंकि सेक थीटा एच बाई बी होता है, तो एच का मान 13 है तो b का मान क्या है 5 है। तो जायज़ सी बात है ये 5 है 13 है तो ये क्या होगा आपको पता होगा, हमने कई बार निकाले हैं कि बी सी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। आप निकालेगा तो आराम से आप निकाल सकते हैं या फिर आप जिधर से भी निकाल 12 का स्क्वायर करके हम जो शॉर्ट ट्रिक बताएं ट्रिपलेट उससे भी आप निकाल सकते हैं, या हाइपोटेनस का जो फॉर्मूला लगाए हैं उससे भी आप निकाल सकते हैं। जिधर से आए हैं उधर से आप निकाल सकते हैं। हम डायरेक्ट करते हैं कि ये अगर 5 है तो ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा पर 12 हो जाएगा। तो ये 2 साइन हम 2 का मान 2 साइन थीटा का मान क्या होता है p बाई एच। तो ये क्या होगा p बाई एच, तो 2 इंटू पी का मान 12
2 इंटू पी बाई एच, एच का मान क्या है 13, ये हो गया माइनस कोट थीटा का मान क्या है बी बाई एच, बी का मान क्या है बी क्या है 5, बी का मान है क्या, बी का मान बी सॉरी 3 है, बी का मान है आपका 5 इंटू 5 अपॉन एच, एच का मान क्या है 13, ठीक, अपॉन 4 साइन थीटा, 4 का 4 साइन का मान क्या होता है साइन थीटा का पी बाई एच, तो 12 अपॉन 12 अपॉन 13 क्या है, उसके बाद क्या है ये माइनस, माइनस है ना तो क्या है 9 कोस, तो 9 का मल्टीपल 9, यहाँ 9 का 9 मल्टीपल क्या होता है बी बाई एच, बी का मान क्या है 5, 5 अपॉन 13, ये तो होता है। अब यहाँ दिखेगा क्या कीजिए, कुछ नहीं कीजिए आप 12 टू जा 24, सबसे आसान तरीका पहले इन दोनों का क्या है एलसीएम निकालिएगा, एलसीएम निकालिएगा तो क्या होगा 30 30 का एलसीएम 13 होगा, तो 12 टू जा ये क्या है 24 है, 13 का टेबल कितना पड़ेगा 13 है एक बार, तो इसका टेबल एक बार पड़ेगा 12 टू या 24 24 हो जाए 24 ही होगा, 24 हुआ प्लस माइनस का माइनस 13 का 13, तो 3 5 15 का 15 का 15 ही होगा। अब यहाँ देखिए फिर अब यहाँ 13 का एलसीएम लिया तो 13 आएगा, 13 जब एलसीएम आया तो ये क्या है 12 हो जा बोलेगा 48 48 बन जा 48 ही होगा, माइनस 9 5 जा 45 5 क्या होगा 45 ही होगा। अब यहाँ दिखेगा 24 से 15 चला गया तो आप बोलिएगा 9 अपॉन 13 अपॉन 48 से 5 चला 45 चला गया तो कहिएगा 3 अपॉन 13, ठीक। ये अब यहाँ देखिएगा ये और ये खत्म हो गया, ये और ये क्या हो गया खत्म हो गया, तो अब का हुआ क्या 9 अपॉन 3 बचा, तो 3 3 जा 9, आंसर आपका क्या 3 आया किस, ठीक है। इसका वैल्यू फाइन क्या 2 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा माइनस 9 कोस थीटा का मान क्या आया 3 आया।